बिहार प्रदेश के प्रभारी के राजद के जो राज्यसभा सांसद हैं वो हर वक्त वो जात पात की राजनीति कर करके और विषममन करते हैं। जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में वो ठाकुर पर जो उन्होंने बयान दिया है उसके लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया है कि ऐसे विषममन कर करके 15 साल वो जात पात में झोंक करके और जंगल राज बनाया और पुनः उस ओर ले जाना चाह रहे हैं बिहार को। और ये ठाकुर और ये ब्राह्मण और ये कहीं नहीं है, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसको लेकर के हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सब जात पात कर रहे हैं, इसलिए इनकी घोर निंदा करते हैं, कटु निंदा करते हैं। हम लोग इतने निर्लज्ज व्यक्ति हैं जो कि राज्यसभा में ऐसी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसके लिए पूरे देश जो है थूकता है वैसे व्यक्ति पर। आज मनोज झा के द्वारा जो ठाकुरों के प्रति जो उनके मन में घृणा थी, उसने सदन अपने उच्च सदन में राज्यसभा में उसको अपने भाषण के दौरान बोला है। उसी के विरोध में हम लोग पुतला दहन के लिए आज सारे भाजपा के कार्यकर्ता जमा हुए थे। ए टू जेड की पार्टी राजद कब से हो गई? सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी तो हम भाजपा ही हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री सारे समाज के लोगों को समायोजित किया जाता है, सबके विकास के बारे में चिंता की जाती है। ए टू जेड के पार्टी के वो तो जातिवादी पार्टी हैं। MY सिर्फ यादव और मुसलमान पर ही उनकी बेस वोट है, वो खिसक गया तो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। तो ठाकुरों पर हमला के पीछे क्या उद्देश्य है? ठाकुरों के पीछे हमला एक सोची समझी, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत निजी सोच है, हमला तो राज्यसभा में किया गया, लेकिन राजद के ही नेता ने इसको मतलब इस पर शायद एक सप्ताह के बाद बोला गया। क्यों बोला गया? इसके पीछे राज्य में, देश में वैमनस्यता और कुछ पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन कह लीजिए कि कहीं उनको स्थान नहीं मिल रहा था सवर्णों में, राजपूतों में, जो उनका एक ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, तो उसको भजाने का काम और ये जात पात में लड़ाने का काम शुरू किया गया और कुछ नहीं। इतना ही बोलते हैं, चुनाव का समय आया है, कोई भी जाति और पात में ना फंसे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन भाई फंसना मत जात पात में, विकास पर और देश की अस्मिता पर। और जहाँ तक ठाकुरों की बात है, ठाकुरों की योगदान में कितने किले, कितने दुर्ग, 40 लाख पर हेक्टेयर जमीन, मतलब आज़ादी के समय हम लोग ने अपने आप को सारे सुख सुविधा को छोड़ के जब देश के विकास संप्रभुता के लिए हम लोग ने साथ आने का काम किया, तो फिर हम लोग पे प्रश्न चिन्ह का। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पहले तुलसी दिवस के दिन बोला था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा और आगे भी रहेगा। हम ठाकुर तो सदैव ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। हम लोग तो कभी भी किसी जाति विशेष पर, आज राजपूतों की संख्या देख लीजिए, पार्लियामेंट से असेंबली जितने भी जनप्रतिनिधि हों, वो दौर अलग था, अभी अलग है। और शोषक वर्ग तो अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई और लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। बस प्रताप यादव में क्या करना चाहिए? देखिए, तेज प्रताप जी बिहार के पप्पू हैं, जैसे देश के एक पप्पू हमारे राहुल गांधी हैं, जो विरासत में उनको राजनीति मिली है। लालू जी के परिश्रम का वो भोग कर रहे हैं। उनकी पार्टी में क्या स्थिति है और वो क्या है, सब लोग जग जाहिर है। वो मैं आज आपको सारे मीडिया चैनल को ये साफ बोलना चाहता हूँ, जिस तरह राहुल गांधी जी का दिग्ग स्वप्न रह गया कि वो PM बनेंगे, वैसे ही कभी वो CM भी
बिहार के नहीं बनेंगे, क्योंकि नीतीश जी ने तो उनकी पूरी व्यवस्था कर दी है, पूरा मुंडन कर दिया है। अब व्यवस्था भाजपा बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर भाजपा आरएसएस के वजह से वो हमारी जननी है, वो हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसे है क्या कि जैसे वो कहना चाहते हैं कि आरएसएस भी भाजपा की पिता है, माता है, तो इसमें आपत्ति कौन सी बात है? हम मनोज झा जी को सीरियस नहीं लेते, वो सीरियस लेने लायक ही नहीं है, उनमें व्यक्तित्व ही नहीं है, तो मनोज झा को सीरियस क्या लेना है? 8वां पास को एक पढ़ा लिखा आदमी जो सबसे सर्वोच्च शिक्षण संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो, वो 100% फॉलो करता हो और कहता हो कि ठाकुरों की बाजरे की खेत और ठाकुरों का कुआं और ठाकुरों का पानी। हम बताना चाहते हैं कि आपका वह कहाँ गया जो नल जल योजना था पानी पिलाने का? एक भी योजना फंक्शनल नहीं है। ठाकुरों का कुआं तो पूरे गांव को पानी पिलाता था। मैं कहता हूँ वो ठाकुरों का बाजरा जो खेत में उपजता था, वह उपजाता भी वही किसान था, वही समाज था और खाता भी वही समाज था। आपके तरह जानवरों का चारा नहीं खाया, चारा चिबा गए आप जानवरों का, जो बोल नहीं सकती थी उसका भी चारा नहीं छोड़ा। और आप कहते हैं कि ठाकुरों ने बाजरे की खेत और बाजरा उपजा के अपने रखा, उसने देश की सेवा की है। ठाकुरों के कारण ही यह देश स्वाधीन हुआ। ठाकुरों का बलिदान अमिट है, मिटा नहीं सकते हैं। आप इन तरह की घृणा भरी बातों को करके मैं कहना चाहता हूं कि ठाकुरों के कारण ही आज मुगल आक्रमणकारी कभी भी आक्रामक नहीं हो सके। आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो ठाकुर नहीं होते तो ये हिंदुस्तान मुगलिस्तान होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, घृणा की राजनीति बंद करो, जात पात की राजनीति बंद करो, उच्च बातों को, उच्च संस्कारों को अमल में लाओ। धन्यवाद।